ऐसी क्या बात है इस आदमी में जो ये हर जगह पीछे परफेक्ट लगता है? क्यों इतना परफेक्ट लगता है? क्या बचपन में वी को टर्मरिक खा गया था? किसी भी रोल में कास्ट कर लो, हर जगह सूट करता है। मानो कास्टिंग डायरेक्टर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, जितने भी रोल प्ले कर ले, भरभूति से ज्यादा वैरायटी नहीं होगी। कौन सा साबुन लगाते हो? एकदम छिला हुआ अंडा हो। अब वो मुझे पसंद है इसलिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, ठीक है, ये बात तुम्हारे दिमाग में भी आई होगी कि वुल्वरीन परफेक्ट, जेम्स बॉन्ड परफेक्ट, ओमनी मैन परफेक्ट। अरे आदमी नंदू को पैड बेचते हुए भी अच्छा लगेगा। नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे। पर कैसे? ऐसी क्या बात है इस आदमी में जो फैंस हर कतार में खड़ा कर देते हैं कि किसी का हो ना हो भाई तेरा जरूर हो जाएगा। बात मान मेरी, जा ऑडिशन दे के आ। देखो, किसी भी एक्टर को कोई रोल पाने के लिए सबसे जरूरी होती है उसकी एक्टिंग, पर उसी के बराबरी में जो आता है वो होता है एक एक्टर का लुक, कि वो दिखता कैसा है। अब कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर किसी मूवी से पहले जब कास्टिंग करेगा तो सबसे पहले वो उस मूवी के कैरेक्टर के लिए अपने दिमाग में इमेजिन करेगा कि ये फलाना एक्टर दिखता कैसा है उस रोल में। और यही हेनरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। वो इतने परफेक्ट हैं इन टर्म्स ऑफ लुक, फेस स्ट्रक्चर, फिजिक्स, जो उन्हें हर रोल के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट्स देता है मोस्ट ऑफ द किरदार के लिए, कि हाँ हेनरी के साथ ट्राई कर सकते हैं। ही लुक लाइक अ प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट, बट एज अ साइड कैरेक्टर ना, इसे साइड कैरेक्टर में इमेजिन ही नहीं कर पाते। पर्सनालिटी ऐसी है कि मन करता है कि कोई ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ही मिले, और अगर कहीं किसी थोड़े से रोल के लिए ले लेते हैं किसी मूवी में तो लोग खुश नहीं होते हैं कि बस नहीं था भाई, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। और यही एक वजह भी है जिससे उन्हें कास्टिंग करने में प्रॉब्लम आती है। अगर कास्ट कर रहे हो तो किसी इंपॉर्टेंट रोल में ही कास्ट करो, किसी छोटे मोटे रोल में नहीं, वो सूट ही नहीं करेंगे। स्क्रीन पे दिखता है तो मेन कैरेक्टर वाली ही एनर्जी रखता है, तो कैसे दे स्मॉल कैरेक्टर्स। अब सुपरमैन जैसा रोल प्ले करने के बाद साइड रोल में इमेजिन करना तो मुश्किल ही है। बात तो सही है। अब सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि बंदे का लुक्स ही अच्छे हैं, एक्टिंग भी शार्प सटीक करता है, हर कैरेक्टर में घुस के काम करता है, चाहे वो गेराल्ट हो, क्लार्क कैंट हो या आर्गाइल हो। नहीं, इसको मत गिनना, यहाँ तो बस हेनरी का फायदा उठाया गया था। स्पेशली गेराल्ट। कोई एक्टर कितना अच्छा कर सकता है कि विदाउट एनी डायलॉग सिर्फ आंखों से अपने इमोशन स्क्रीन पे दिखा दे। वही मैजिक द विचर में किया हेनरी ने। रोल को इतना अच्छा प्ले किया कि ऐसा लगा कि गेम से निकल के गेराल्ट सीधा लाइव एक्शन में आ गया। गेराल्ट की बॉडी लैंग्वेज, उसके बात करने का तरीका, एक्सप्रेशंस, फाइटिंग स्टाइल्स, एनिमल लाइक मूवमेंट, मॉरल वैल्यूज, ना ही पूरी तरीके से हीरो ना ही विलन। अरे गेराल्ट के कैरेक्टर को लेकर भाई की लड़ाई हो गई थी राइटर्स के साथ, क्या बात कर रहे हो। हेनरी ठहरे एक विचर पगलू, उन्होंने विचर की नॉवेल्स एज वेल एज गेम खेल रखा है, और वो चाहते थे कि गेराल्ट का जो कैरेक्टर है वो ऑथेंटिक रहे, जैसा बुक में है वैसा ही स्क्रीन पे दिखे, विच इज करेक्ट। अगर आप किसी बुक को अडेप्ट कर रहे हो तो उसी के हिसाब से करोगे ना, या मस्त राम से इंस्पिरेशन लोगे, नहीं ना। लेकिन शो के राइटर बुक से अलग ज्यादा मॉडर्न पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंटल बना रहे थे स्टोरी को। बुक के कई इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स को चेंज या इग्नोर किया जा रहा था, जो चीज जाहिर सी बात है हेनरी को पसंद नहीं आई कि ये सब क्या तमाशा लगा रखा है, भगवान ने हाथ दिया तो कुछ भी लिखोगे। और एज एन एक्टर एंड फैन गेराल्ट की लेगेसी खराब हो सकती थी, इसलिए उन्होंने एग्जिट करना बेहतर समझा, जिसके बाद हमें देखने मिला मीशो से खरीदा हुआ सेकंड हैंड गेराल्ट, जो बताता है कि हेनरी अपने रोल, उनके कैरेक्टर आर्क को लेकर कितने पैशनेट है, कितने अटेंटिव हैं, जैसा एक आर्टिस्ट को रहना चाहिए। जिसके बाद बहुत लोगों ने ये भी कहा कि उन्होंने सुपरमैन के लिए गेराल्ट को छोड़ा था, पर सच तो ये है कि ब्लैक एडम वाला डील काफी बाद में हुआ, और सुपरमैन वो तो ऐसा प्ले कर दिया कि लोग आज भी उन्हें सुपरमैन समझते हैं, कि ध्यान रखना कहीं उड़ ना जाए। नो डाउट सुपरमैन एक बहुत ही बड़ा पॉप कल्चर आइकॉन है, बट हेनरी कैविल की परफॉर्मेंस ही थी जिसने उन्हें बाकी सुपरमैन से अलग स्टैंड आउट किया। क्या वजह है कि लोगों ने उस वक्त हेनरी को पुराने सुपरमैन से कंपेयर नहीं किया? क्योंकि लोगों को चीजें पसंद आई, ऑडियंस ने उनके अंदर एक नई तरीके का सुपरमैन देखा, उन्होंने अपने परफॉर्मेंस के साथ एक बेंचमार्क सेट कर दिया आने वाले लोगों के लिए। एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टर का विजन भी था जिसपे नोलन ने पैसा लगाया था, उसका इससे क्या लेने देना? कुछ नहीं, मुझे पता था तो बता दिया। खैर, अब तो हेनरी कैविल का सुपरमैन का कंप्लीट आर्क देखना एक सपना ही रह गया। अब तो उम्मीद भी नहीं है, सिवाय इसके कि किसी अल्टरनेट स्टोरी या यूनिवर्स के थ्रू हमारा सुपरमैन हमें देखने मिले। पता है एक्टर में पोटेंशियल बहुत होती है, पर स्टूडियोज के पॉलिटिक्स के वजह से आर्टिस्ट की आर्ट, एनर्जी, पोटेंशियल पूरी तरीके से निकल नहीं पाती, या कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाती है, चाहे वो एक्टर हो, राइटर हो या डायरेक्टर ही क्यों ना हो। और हेनरी के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पॉपुलैरिटी है, तगड़ा एक्टर भी है, लुक से ऑडियंस उन्हें स्क्रीन पे देखना भी चाहती है, पर फिर भी उनका पीक अभी तक हमें देखने नहीं मिला जो वो दिखा सकते थे। कभी रोल नहीं मिलता है तो स्टूडियो टांग अड़ाता है, और अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो स्टूडियो कहता है अरे जल्दी रिबूट मारो भाई। वैसे सुनने में आ रहा है कि हेनरी भाई गुंडे ढूंढ रहे हैं WB के बोर्ड मेंबर्स के लिए। यही काम मेरे लिए करो, अच्छाई की खातिर, बोलो करोगे?
रही बात हर रोल में फिट होने की, तो देखो हेनरी हर रोल में फिट नहीं होते और कोई हो भी नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल इन रियलिटी। बट कंपेयर टू अदर एक्टर्स हेनरी के परसेंटेज ज्यादा है हर दूसरे या तीसरे रोल में फिट होने का, मोस्ट ऑफ द फेमस पॉप कल्चर कैरेक्टर्स में। और इनके परफॉर्मेंस डेडिकेशन देखते हुए फैंस का इन पे एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया है कि भाई खराब तो नहीं करेगा ये आदमी, इतनी गारंटी तो है, इसलिए वो टॉप ऑफ द लिस्ट हमेशा रहते हैं। और एक वजह ये भी है कि हेनरी की जो फुल पोटेंशियल है ना, वो कहीं ना कहीं अंडर यूज रह गई है, फुल एक्सपोजर नहीं मिला है, वो अल्ट्रा प्रो मैक्स प्लस वाला मोड हमने नहीं देखा है। जैक स्नाइडर के साथ एज अ सुपरमैन मिल रहा था, पर वहां भी चीजें फाइनल एक्ट तक नहीं पहुंच पाई। जैक का जो विजन था सुपरमैन, जस्टिस लीग और डीसी को लेके, वो पूरा नहीं हो पाया। साथ ही विचर का गेराल्ट का आर्क भी अधूरा रह गया। तो फैंस हेनरी कैविल के साथ प्रॉपर जस्टिस, उनका पीक देखना चाहते हैं। उन्हें ऐसा कोई रोल नहीं मिला जिसमें वो अपना 100% दे और उनके आर्क को प्रॉपर कंक्लूजन मिले। जैसा आरडीजे ने टोनी स्टार्क के साथ किया, क्रिस इवांस ने एज अ स्टीव रॉजर्स किया, वैसे ही हेनरी कंप्लीट स्टोरी किसी कैरेक्टर के साथ करे, इसलिए फैंस उन्हें हर दूसरे रोल में इमेजिन करते रहते हैं। द बॉटम लाइन इज हेनरी कैविल एक एक्टर से ज्यादा एक ट्रस्ट सिंबल बन चुके हैं। फैंस उनको रोल नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। और रही बात आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की, तो जिनमें हेनरी दिखेंगे, इन द ग्रे जो एक एक्शन एडवेंचर मूवी होगी जिसमें हेनरी, जैक और ईजा एक साथ दिखेंगे, एनोला होम 3 जो इस वक्त पोस्ट प्रोडक्शन में है और नेटफ्लिक्स पे रिलीज होगी। और बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें तो जो अभी डेवलपमेंट में जा चुके हैं, वोल्ट्रॉन जो एक क्लासिक एनिमे का लाइव एक्शन एडेप्शन होगा जिसमें हेनरी एज अ किंग ऑलफोर दिखेंगे, कुछ ऐसे। और हाईलैंडर जिसके स्टिल्स कुछ दिन पहले ही सामने आए और शूटिंग चल रही है और बहुत दिनों बाद किसी बिहाइंड द सीन में हेनरी को देख के अच्छा लगा। और हाईलैंडर को वही आदमी डायरेक्ट कर रहा है जिसने पूरा जॉन विक का यूनिवर्स बनाया है। ये मूवी इंटरेस्टिंग होगी, खास करके एक्शन। अब कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जो अनाउंस तो हुए हैं पर अभी भी कोई फाइनल डेट नहीं मिली है। वॉरहेमर 40,000 जो एक वीडियो गेम एडेप्शन होगा एक प्रॉपर साईफाई वर्ल्ड में, जिसकी एक झलक हमें Amazon प्राइम के सीक्रेट लेवल में देखने मिली थी। अगर देखा नहीं है तो देखना जरूर, कमाल का एपिसोड है, एपिसोड नंबर 5। तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि किस लेवल की चीज है वॉरहेमर। और शायद उस एपिसोड में हेनरी का ही फेस था क्या? और द रोजी प्रोजेक्ट मूवी जो वो भी अर्ली डेवलपमेंट में ही है, जिसमें हेनरी एज अ लीड दिखेंगे, जो एडेप्टेशन है पॉपुलर नॉवेल की, और ये रोमांटिक कॉमेडी होगी। हाँ, हेनरी को कॉमिक रोल में नहीं देखा है अब तक। इंटरेस्टिंग होगा। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि हेनरी एमसीयू में एज अ वुल्वरिन अभी और देखने मिलेंगे। भगवान करे ये सच हो। तो हुआ कुछ यूं था बीच में, किसके बीच में वो मत पूछना। ऐसा कहा जा रहा था कि केविन फाइगी ने कंफर्म किया है कि हेनरी कैविल का वुल्वरिन एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के बाद फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में अभी और दिखेगा। ये कहाँ जाके कंफर्म करते हैं ये लोग, जो पता नहीं चलता। खैर, हो जाए तो मजा आ जाए। हेनरी एज अ वुल्वरिन, हेनरी के वुल्वरिन को फुल एक्शन में देख के मजा आ जाएगा, क्योंकि ये आदमी हर रोल में सूट करता है। कैसे? बाकी तुम बताओ फ्यूचर में वो कौन सा कैरेक्टर होगा जिसमें हेनरी का फुल पोटेंशियल दिख सकता है। आज के टाइम पे मुझे लगता है जेम्स बॉन्ड, हाँ वहाँ वो छा जाएंगे। साथ ही ड्यून वर्सेस डूम्सडे से कैसे दोनों मूवीज को नुकसान होगा, अगर वो जानना है तो इस वीडियो पे क्लिक करो। और अगर डीसी के नए जोकर के बारे में जानना है जो 2027 में देखने मिलेगा, तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो।